नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज जो मैं कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है होप इज स्ट्रोंगर देन फियर। यानी उम्मीद जो होता है वो डर से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। और ये एक कहानी है, एक लड़की पर आधारित है जो बीमार रहती थी। उस लड़की का नाम अन्ना था। अन्ना नाम की एक लड़की थी जो कुछ दिनों से बीमार रह रही थी। और बीमार रहने के दरमियान ही उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। जब उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो अन्ना जो है अपने जीवन का उम्मीद छोड़ देती है और उसे लगता है कि अब मुझे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे। तो अन्ना इस तरह से अपना देखभाल केयर ठीक से नहीं करती है और धीरे धीरे वो बेड पर चली जाती है और बीमार रहने लगती है। लेकिन उसकी जो माँ थी मेरी मेरी उसकी खूब सेवा करती है और वो सोचती है कि अन्ना फिर से रिकवर हो जाए और ठीक ठाक हो जाए। तो इस तरह से अन्ना की जो माँ थी वो दिन रात उसकी सेवा करती थी और डॉक्टर के पास बार बार जाती थी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा जब तक अन्ना खुद से अपना केयर नहीं करेगी तब तक ये ठीक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से सप्ताह बीत गए। 2-4 सप्ताह जब बीत गए तो फिर उसकी माँ को लगा कि क्यों ना हम एक बार किसी तांत्रिक से इसे दिखाएं। तो उसके घर एक तांत्रिक आया। तांत्रिक आने के बाद तांत्रिक ने उसको पूरी तरह देखा और तांत्रिक को लगा कि ये अब नहीं बचेगी क्योंकि उसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था। तो तांत्रिक ने जाते जाते उसके बरामदे में पड़ा हुआ जो एक पेड़ था, जो जिसका लता जो हम लोग घर में लगाते हैं और वो दीवार पर चढ़ जाता है, तो उस पेड़ को देखकर तांत्रिक ने कहा कि इस लता का पत्ता जब तक कि झड़ता नहीं है तब तक इसका ज़िंदगी है, और जैसे जैसे लता का पत्ता झड़ते रहेगा लीफ, तो इसका ज़िंदगी धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। यह बात सुनकर अन्ना और डर गई। अन्ना को लगा कि अब अंतिम पत्ते तक ही मेरी ज़िंदगी है और जैसे जैसे इस लता का पत्ता झड़ते रहेगा मेरी ज़िंदगी कम होती रहेगी। और वो जो लता था वो ठीक अन्ना के रूम के बाहर था। वो जब भी आंखें खोलती थी सुबह सुबह तो उसका ध्यान उस लते पर पड़ जाता था क्योंकि उसके खिड़की के सामने में ही था। तो इस तरह से अन्ना जो है दिन प्रतिदिन अपने आप को मायूस मायूस रहने लगी और उसकी माँ को इस बात का बहुत दुख था कि मैंने तांत्रिक को घर में क्यों बुलाया। तो उसकी माँ बार बार समझाती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लता से तुम्हारा ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना केयर करो। लेकिन अन्ना सुनती नहीं थी और आस पड़ोस के लोग जो है उससे मिलने बीच बीच में आया करते थे। फिर ऑटम आ जाता है। ऑटम आने के बाद पतझड़ चालू हो जाता है और धीरे धीरे जो लता था उसका पत्ता धीरे धीरे झड़ने लगता है। जब अंतिम पत्ता बचता है जिस दिन, उस दिन उसके पड़ोस में एक बर्मन नाम का व्यक्ति था जो चित्रकार था। वो रहता था और वो अन्ना से मिलने के लिए आता है। अन्ना से जब मिलने के लिए आता है तो अन्ना का हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। अन्ना की माँ ने उसे सारी बातें जो है सुना देता है कि इस तरह से तांत्रिक आया था और इस तरह से बोल के चला गया। इस दिन से अन्ना जो उदास रहने लगा। और उस दिन जब उस चित्रकार ने देखा तो उस लता में मात्र एक ही पत्ता बचा हुआ था और अन्ना को लग रहा था कि ये पत्ता झड़ने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस रात ये होता है कि बहुत जोर आंधी आता है। आंधी तूफान और वर्षा आने के बाद अन्ना को लगता है कि आज ये पत्ता ज़रूर झड़ जाएगा। और फिर रात में सभी लोग सो जाते हैं। सोने के बाद वो जो चित्रकार था वो रात में उसके बरामदे में आते हैं। बरामदे में अन्ना के रूम के बाहर बरामदे में आते हैं और जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वो जो छोटा सा पत्ता था वो गिर चुका था। तो गिरने के बाद उस चित्रकार ने सेम उसी तरह का पत्ता कि अपने पेंटिंग करके बना देता है। तो बना देता है वो पत्ता। तो अन्ना को तो लगता है कि आज मेरा लास्ट दिन है, वो पत्ता झड़ जाता है, झड़ जाएगा। लेकिन जब सुबह होता है तो अन्ना जो है धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है और आंखें खोलने के साथ ही वो बरामदे पर झांकती है और देखती है तो वो पत्ता ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। तो उस समय अन्ना के मन में एक उम्मीद जग जाता है। अन्ना सोचती है कि रात में जब उतना आंधी तूफान आया तो एक छोटा सा पत्ता आंधी से मुकाबला कर लेता है, तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरी माँ बोलती है कि इस पत्ते के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और ये एक छोटा सा पत्ता रात भर इतने आंधी तूफान बरसात होने के बाद भी नहीं झड़ती है, नहीं टूटती है। तो मुझे भी यहाँ से जो है ना अन्ना को एक उम्मीद जागती है और फिर अन्ना जो है अपना केयर करती है।
अब उससे जो भी मिलने के लिए आ रहा था लोग सब, तो अन्ना सबको उस पत्ते की कहानी बताती है और धीरे धीरे अन्ना जो है अपने आप को मतलब प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देती है। मतलब धीरे धीरे उसका तबीयत जो है सुधार होने लगता है। फिर एक दिन जब अन्ना मतलब उठ जाती है बेड से और टहलते टहलते उस पत्ते तक जाती है, तब उसकी माँ मैरी जो थी वो बताती है कि ये पत्ता ओरिजिनल नहीं है बेटी, ये पत्ता जो है ना तुम्हारे बर्मन अंकल ने बनाया है। तो अन्ना देखती है तो अन्ना को बहुत खुशी होता है कि लोग उसे उपहार में क्या दे सकते थे, पैसा, मदद, लेकिन बर्मन अंकल ने जो उसे दिया वो उसके लिए बहुत खूब था। बर्मन अंकल ने उसे एक उम्मीद दे दिया, क्योंकि बर्मन अंकल ने रात के अंधेरे में आकर वो पत्ता बना के चला गया और वही पत्ता से वहीं से उसकी उम्मीद जगा। तो इस तरह से हम इस कहानी से मोरल मिलता है कि अगर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जग जाती है तो डर कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, और लोग अगर मदद करना चाहें तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्यार, करुणा और दया हो, जो जैसे कि बर्मन अंकल ने इस चीज़ को समझा कि इसे लग रहा है कि ये पत्ता गिरने से मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन तो उन्होंने परमानेंटली कलाकारी करके वो पत्ता बना दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।